क्या आप भी अपने बच्चों पे कभी कभी गुस्से में बहुत ज़ोर से बोल देते हैं या अपना टेम्पर लूज़ कर देते हैं, उन पे हाथ उठा देते हैं या बच्चे नहीं संभल पाते हैं तो कंट्रोल नहीं रख पाते हैं? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सृष्टि और आज हम बात करेंगे परवरिश से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी मगर बहुत ही ज़रूरी बातों के बारे में। क्या हैं वो ज़रूरी बातें? फ्रेंड्स, बच्चे हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा होते हैं। वो हमारी ज़िंदगी को बदल के रख देते हैं, हमारी ज़िंदगी को एक नए मायने देते हैं, एक नज़रिया देते हैं। ज़िंदगी बहुत ही अलग हो जाती है बच्चों के साथ, मगर वहीं बच्चों को एक अच्छी परवरिश देना भी हमारी ज़िम्मेदारी बन जाती है। हम उन्हें एक बेहतरीन परवरिश देके एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं। कैसे हम उनको बहुत अच्छा इंसान बना सकते हैं? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम ध्यान रखें तो हम अपने बच्चों को एक बेहतरीन परवरिश दे सकते हैं। क्या है वो चीज़ें? पॉइंट नंबर 1, नेवर टॉक इन अ लाउडर वॉइस। क्यों? कई बार जब हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, क्योंकि बच्चों का काम है टेंट्रम्स थ्रो करना, वो बहुत चिल्लाते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो चिल्लाएंगे, अगर वो ज़िद करेंगे तो हम उनकी बातों को पूरा करेंगे। क्योंकि कुछ भी हो, बच्चों का रोना, बच्चों का टेंट्रम्स थ्रो करना आपके पेशेंस को लूज़ करता है, आपके कंट्रोल को ख़त्म कर सकता है। हम कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर अगर बच्चे बहुत देर तक रोएं तो वो हम अपना टेम्पर लूज़ करते रहते हैं, हमारा सुकून भी चला जाता है। इस बात का बच्चे भी फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि बच्चों को सिर्फ एक ही चीज़ आती है। उन्हें मालूम है कि हमें रोक के ही चीज़ें मिलती हैं और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। अगर बच्चे आपके बहुत ज़िद करते हैं, कई बार बच्चे बहुत ज़ोर से बोलते हैं, चिल्लाते हैं, एज अ पेरेंट्स हम क्या करते हैं? हम और तेज़ बोलते हैं। आप खुद सोच के देखिए हम उनको क्या मैसेज पास कर रहे हैं। अगर वो इस लेवल तक चिल्लाते हैं तो हम एक लेवल आगे जाके चिल्ला रहे हैं। अब उनके पास क्या मैसेज जा रहा है कि नेक्स्ट टाइम अगर हमें अपनी बात समझानी है, अपनी बात मनवानी है, तो हमें उस एक लेवल को और बढ़ाना होगा। दैट मीन्स अपनी बात को प्रूव करने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए हमें अपनी वॉइस को तेज़ करना चाहिए, हमें अपनी पिच को तेज़ करना चाहिए। क्यों? अगर आपका बच्चा बहुत चिल्ला रहा है, किसी बात पे जिद कर रहा है, रो रहा है या वो बहुत ज़ोर से बात करता है, तो हम उस टाइम चुप भी हो सकते हैं, हम कामली भी उनको हैंडल कर सकते हैं। बस उस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो है पेशेंस। अगर आपको लगता है कि आप अपना पेशेंस लूज़ कर रहे हैं, टेक अ ब्रेक, वहाँ से चले जाइए, एक गिलास पानी पीजिए और उसके बाद वापस आइए और अपने बच्चे को शांत कराइए। बट अगर आप उस पर हाथ उठा रहे हैं या और ज़ोर से बोल रहे हैं तो आप उसको रॉन्ग मैसेज पास कर रहे हैं और ये चीज़ पूरी लाइफ उनके साथ रहती है। आप सोच के देखिए, खुद को देखिए, क्यों हम उन पर ज़ोर से चिल्लाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये चीज़ है कि अगर हम ज़ोर से बोलेंगे तो हमारी बात प्रूफ होगी, हमारी बात सुनी जाएगी। क्यों हम इन चीज़ों को आगे लेके जा रहे हैं? क्यों हम बच्चों को ये चीज़ सिखा रहे हैं? ऑब्वियसली गलत चीज़ों के आगे नहीं झुकना चाहिए, मगर हर वक्त अपनी बात को मनवाने के लिए ज़ोर से बोलने की या किसी पे हाथ उठाने की, अपने आप को सुपीरियर साबित करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। पॉइंट नंबर 2, नेवर एवर स्लैप योर चाइल्ड। क्यों? अपने आप को सुपीरियर प्रूफ करना इतना ज़रूरी क्यों है? आई अग्री कि बच्चों को संभालना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, बट इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। आपको गुस्सा तो बहुत सारे लोगों पर आता है, बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, तो क्या आप सब पे हाथ उठाते रहते हैं? नहीं ना। तो बच्चों पे क्यों? जस्ट बिकॉज वो छोटे हैं, क्योंकि आप उनके पेरेंट्स हैं, आप उनसे बड़े हैं, तो ये हक है आपको कि आप उन पे हाथ उठा सकते हैं? जी नहीं, ये हक नहीं है। यू आर अगेन पासिंग अ रॉन्ग मैसेज। किस बात पे हाथ उठा रहे हैं? हमें अपने बच्चों पे किसी बात का गुस्सा नहीं निकालना है, नहीं कहीं और का, नहीं उनका, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम है कि उन्हें चीज़ों में कैसे रिएक्ट करना है। आप आज जैसे उनके बिहेवियर पे रिएक्ट कर रहे हैं, कल वो भी वही चीज़ सीखेंगे और वही पास ऑन करेंगे। यानी अगर कोई चीज़ गलत है, हमें मालूम है। आप खुद सोचिए, अगर आप कहीं गलत होते हैं, चिल्लाते हैं, अगर आपको कोई झापड़ मारे, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? नहीं, बच्चों को भी नहीं लगता, क्योंकि जो उनकी दुनिया है वो अभी छोटी है, उनको कुछ ही चीज़ें मालूम है, वो उन्हीं चीज़ों को ट्राई करते हैं। हमें उन्हें समझाना है धीरे धीरे, प्यार से, और वो समझेंगे ज़रूर। क्योंकि आज आपका पेशेंस, आप जिस तरीके से उन्हें हैंडल कर रहे हैं, जो भी कुछ आप उनको दिखा रहे हैं ना, वो उनके अंदर जा रहा है, बस हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि उस टाइम बच्चे रिएक्ट उस तरीके से नहीं करते। आज आप उनको कोई बात समझाएंगे,
वो उस टाइम शायद यस बोले और अगेन कल वो वही काम करेंगे जिसके लिए आपने उन्हें मना किया था, बट आगे जाके वो उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनेगा। क्योंकि आप खुद सोचिए, बचपन में आप जो थे क्या आज आप वही हैं? नहीं। ज़िंदगी ने आपको बहुत कुछ सिखाया है और जो कुछ आपके अंदर था वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनता है। ये हर किसी के साथ होता है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3, मेक योर चाइल्ड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी एंड द रिसोर्सेज। क्यों? आजकल पेरेंट्स चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ दें। ऑब्वियसली हम एज अ पेरेंट्स हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को सब कुछ बेस्ट दें, चाहे वो फैसिलिटीज़ हों, चाहे वो रिसोर्सेज हों, चाहे कुछ भी हो, एजुकेशन हो, कुछ भी हो, हम उन्हें सब कुछ बेस्ट देना चाहते हैं। बट इसी बेस्ट में कहीं कुछ मिस हो रहा है। वो क्या है जो मिस हो रहा है? हम अपने बच्चों को सारी फैसिलिटीज़, सारे रिसोर्सेज देने के चक्कर में उन्हें लाइफ की रियलिटी से दूर ले जा रहे हैं। आज आप कैपेबल हैं सब कुछ अफोर्ड करने के, आप उनको सब कुछ दे सकते हैं और हम देना भी चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा किसी भी अभाव में ना रहे, कभी उसके पास किसी चीज़ की कमी ना हो। बट ये जो आपका देने का प्रोसेस है, द वे यू आर गिविंग योर चाइल्ड एवरीथिंग, ये गलत हो सकता है। ये उनको एक गलत मैसेज दे सकता है। कहीं तो आपकी भी लिमिट होगी रुकने की। आप क्या उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं? नहीं। अगर आज आप अपने बच्चों को सब कुछ देते जा रहे हैं, कभी तो वक्त आएगा ना कि जब वो आपसे कुछ मांगेंगे और आपकी क्षमता के बाहर होगा, आपकी कैपेसिटी के बाहर होगा, तब आप क्या करेंगे? तब आप अगर अपने बच्चे को मना करेंगे, ट्रस्ट मी, आपसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होगा अपने बच्चों का, क्योंकि आपने कभी उन्हें नो सिखाया ही नहीं ना। उनको मालूम ही नहीं है नो क्या होता है। और जिस दिन वो फर्स्ट टाइम नो को सुनेंगे, शायद वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। उन्हें मालूम नहीं है कि हमें नो पे बिहेव कैसे करना है। एज अ पेरेंट्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को नो को हैंडल कैसे करना है ये भी सिखाएं। आजकल के वक्त में जहाँ लाइफ इतनी आसान भी नहीं है, हम अपने बच्चों को सब कुछ दें, बट एक तरीका भी हो सकता है उनको देने का, जो तरीका आपको अच्छा लगे, जैसा आपको सूट करे। आजकल की पेरेंटिंग में बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को मनी की इम्पोर्टेंस ज़रूर सिखाएं। कैसे सिखा सकते हैं? आप उनके लिए मंथली इनकम बांध दीजिए, यानी मंथली पॉकेट मनी बांध दीजिए। जो भी आपको लगता है जितनी उनकी एज के हिसाब से ज़रूरी है, आप उनको पॉकेट मनी दीजिए। और उन्हें क्या चाहिए, जैसे हर बच्चे की एक ख्वाहिश होती है कि हमें ये टॉय चाहिए, ये गेम चाहिए, एक लिस्ट कि हाँ हमें ये चीज़ें चाहिए, इस मंथ हमारे ये टास्क हैं और हम ये चीज़ें खरीदेंगे। बट पॉकेट मनी आपको सेव करनी होगी। आपकी जो पॉकेट मनी है आप इसको जोड़िए, जो आपको खरीदना है आप मंथ लास्ट में अपनी पॉकेट मनी से खरीद सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? हम एक जार बना सकते हैं जहां हम बच्चों को क्रेडिट्स दें, टोकन्स दें उनके अच्छी चीज़ों के लिए। जब भी बच्चे कुछ करते हैं, कोई टास्क पूरा करते हैं या कुछ भी अच्छा करते हैं, कुछ अचीव करते हैं, तो हम उनको वो टोकन्स दें, वो क्रेडिट दें। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो जार भरता जाए, तब वो क्रेडिट पॉइंट से एक्सचेंज में कुछ भी ले सकते हैं। कुछ भी बांध दीजिए, एक लिमिट बांधिए। उससे बच्चों को रिसोर्सेज की, चीज़ों की और पैसों की अहमियत पता चलेगी। आज जहाँ कोई भी चीज़ 20 रुपये से लेकर 2,20,000 किसी भी रेंज में है, जहाँ पैसे की कोई कीमत नहीं है, वहाँ बच्चों को पैसों की कीमत को समझाना, पैसों के इम्पोर्टेंस को समझाना, मनी की इम्पोर्टेंस को समझाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों को सही दिशा देना भी हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। आज आप उनको कुछ भी देते जा रहे हैं, धीरे धीरे उनकी लाइफ में चीज़ों की इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी। आज कुछ नया आया, आपने उन्हें दे दिया, अब उन्होंने कुछ वक्त यूज़ किया, वो बोर हो गया क्योंकि उनको आसानी से मिल गया। आप खुद सोचिए, जो चीज़ हमें बहुत आसानी से मिलती है, क्या हम उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर पाते हैं? कुछ लोग शायद हाँ, बट मोस्टली नहीं। तो हमें बच्चों को वैल्यू सिखानी है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को सब कुछ दें, बट उनको रियलिटी के लिए, रियल ज़िंदगी के लिए भी प्रिपेयर करें, जो कि इतनी आसान नहीं है। आज आप तो उन्हें हर चीज़ में यस बोल सकते हैं, उनको सब कुछ दे सकते हैं, पर आपके घर के बाहर की जो दुनिया है, क्या वहाँ से उनको सिर्फ और सिर्फ यस मिलेगा या सिर्फ और सिर्फ सब कुछ मिलेगा? नहीं।
वहाँ उनको यस ज़रूरी नहीं है मिले, और वहाँ से प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती है, क्योंकि बच्चों को नहीं मालूम कि वो नो हैंडल कैसे करें। हमें अपने बच्चों को मेंटली स्ट्रॉन्ग खुद बनाना है, और वो कैसे बना सकते हैं? जब बच्चे हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं तो वो नो भी हैंडल कर सकते हैं। अगर आज उनकी लाइफ आप इतनी ईजी बना देंगे कि उनके लिए कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं है, तो उनके लिए चीज़ों को हैंडल करना, चीज़ों को एक्सेप्ट करना, वो भी जो नेगेटिव है, जो उनके फेवर में नहीं है, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। फ्रेंड्स, पेरेंटिंग बहुत ही अच्छी जर्नी है, और ये जर्नी पेरेंट्स के लिए बहुत खूबसूरत होती है, क्योंकि पेरेंट्स भी इसमें बहुत कुछ सीखते हैं। एज अ चाइल्ड जो कुछ हमारी डिज़ायर्स होती हैं, जो कुछ हमारे ख्वाहिश होते हैं, जो कुछ हमारे ड्रीम्स होते हैं, वो जब हमारे बच्चे आते हैं हमारे हाथ में ना, वो सब हम उसमें देखने लगते हैं। हम चाहते हैं कि उनको हम दुनिया भर की हर चीज़ ला के दे दें, बट किस तरीके से हमें अपने बच्चों को परवरिश देनी है ये हमारे हाथ में है, क्योंकि एक बेहतरीन परवरिश ही एक बेहतर इंसान बनाएगी, जो कल आपको, इस समाज को कुछ दे सकते हैं और इसका हिस्सा आसानी से बन सकते हैं। फ्रेंड्स, पेरेंटिंग कोई रूल बुक से नहीं चलती, मगर इसको सीखा जा सकता है, कुछ तरीकों से इसको आसान बनाया जा सकता है, और ये ज़रूरी भी है। हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा देने के लिए कहीं ना कहीं से सीखते हैं। तो जो आपको अच्छा लगता है वो शेयर कीजिए, और जो बातें आपको मेरी पसंद आई हों प्लीज़ उनको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। अपने बच्चों को एक बहुत अच्छी परवरिश दीजिए, उनको बहुत अच्छा इंसान बनाइए, क्योंकि आज का एक बदलाव आपके बच्चों और आने वाली कई पीढ़ियों को बदल के रख सकता है, उनकी सोच, उनके नज़रिए को बदल सकता है, और उनको एक बेहतर इंसान बना सकता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर मेरी बातें आपको पसंद आई हों तो कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज शेयर कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी वीडियोस के लिंक्स हैं, प्लीज़ वहाँ जाके उन्हें चेक कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।